से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम संसार की किसी भी भाषा में, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसार की किसी भी भाषा में ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं जो मेरे प्रभु का नाम है राम। जो एक बार कहो राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो सकता है। दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है। तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना है, और बार बार कहो तो संकीर्तन है। कहते रहो तो साधना है, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल जाए राम नाम की तो जिंदगी की सार्थकता है। क्या बात है। आकृति बदलने से अर्थ बदल जाए, ऐसा व्याकरण और भाषा में किसी विज्ञान में कोई दूसरा नाम नहीं है। उस नाम की वंदना मैं कर रहा हूं जिसके लिए कहा गया कि सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। चंद्रयान के प्रक्षेपण के समय वैज्ञानिकों ने कहा, इसरो के चीफ ने कहा कि मुझे प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। तभी मैंने टिप्पणी की थी कि मेरे युवान भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों बहनों, वेदों से जुड़े रहिए, वेदों की संस्कृति से जुड़े रहिए। जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे उन्हीं के नाम तो आज नावेद और जावेद हैं। चार तालियां कमजोर है आपकी। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस। किसी भी याद को सोच ले, किसी भी धर्म की लेकर के शिक्षा से नहीं बना था, प्रश्न से बना था, वो परीक्षा से नहीं बना था। तलवारों की नोक पर रखकर उसे कुचला गया था। कोई भी मलेच्छ अपनी इच्छा से नहीं बना था। कोई भी, इसलिए परिधानों के रंग अलग पर चरखे तो है एक हमारे, हाँ पूजा के ढंग अलग पर पुरखे तो है एक हमारे। हमें ज्ञात है भटक गए थे आक्रमणों की आंधी में, पर अब लौट चलो अपने घर, नहीं मिली आजादी में। कोई फर्क नहीं पड़ता है, राम कहो रहमान कहो, लेकिन पहले साथ हमारे जय जय हिंदुस्तान कहो। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम में राजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बदलानी है। प्रश्न खड़ा है, दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी? प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? सुविधाओं का पथ राम का पथ नहीं है, वन में चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे। प्रश्न खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वन पथ क्यों अपनाया? सारा वनवास चित्रकूट में कट सकता था, पर प्रभु को पता चला कि समस्या राक्षसों का अत्याचार तो दंडकारण्य में है, तो प्रभु पर्णकुटी छोड़कर भी वहां की तरफ चल दिए। मानो राम जी आपसे हमसे ये कहना चाहते हो कि समस्याओं से भागने का पथ राम का पथ नहीं है, समस्याओं की ओर भाग करके उन्हें नष्ट करने का नाम काम राम का पथ है। राष्ट्र खड़ा है, सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने? चित्रकूट से दंडक वर्पत क्यों अपनाया राम ने? उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने? अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते, भाभी मां बैठी है, संसार के सारे रिश्ते आज भी जिस दर्पण में देखे जाते हैं, उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। शिष्य कैसा? राम जैसा। गुरु कैसा? राम जैसा। राजा कैसा? राम जैसा। नागरिक कैसा? राम जैसा। भक्त कैसा? राम जैसा। भगवान कैसा? राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछा, शत्रु कैसा? वो भी बोला
प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। मंदोदरी के पास पहुंची सुलोचना और बोली, मां मैं अपने पति के अंतिम दर्शन करना चाहती हूं, पर जो शव आया है उस शव का सर नहीं है, मैं क्या करूं? तो मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी से मांग लाओ। कुछ लोग अभी बीच में उठ करके जा रहे हैं, मैं रोकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर दो पाए लोग भी चौपाई का अर्थ निकालते हैं, लोगों ने मुझसे पूछा चौपाई का अर्थ निकालते हैं, मैं तब निवेदन कर रहा हूं। मंदोदरी ने पूछा, मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी की शरण में जाओ, वही वो तुम्हारी भी मांग पूरी कर देंगे। तो सुलोचना गई। मेघनाथ के वध के बाद राधे श्याम रामायण जी लिखते कि मेघनाथ के वध के बाद जब सुलोचना राम जी के पास गई तो बगल में लक्ष्मण जी खड़े थे, जिसने पति को मारा हो उसकी तरफ देख करके सुलोचना ने कहा, मैं अपने तर्क के समर्थन में ये प्रसंग ले रहा हूं केवल कि शत्रु भी कैसा। मेघनाथ के वध के बाद उसने कहा कि लक्ष्मण तुमने मेरे पति को नहीं मारा है। मेघनाथ लखन का महान नारी शक्ति बैठी है, उनकी ताकत क्या हो सकती है तब बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुलोचना ने कहा कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में दो सदियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपसन से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। और मैं तो इस ओर अकेली थी, एक्सक्यूज करती है वो कि मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता। फिर वो राम जी की तरफ मुंह देखती है और कहती है कि पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैलाकर मैं। अगली पंक्ति में जो राम जी उत्तर देते हैं, राम जी का रामत्व और एक स्त्री की शक्ति का सतीत्व दोनों के एक साथ दर्शन हो जाए तो आपकी तालियां हवा में लहरा जाए। अगर हमारे सामने शत्रु की स्त्री आ जाए तो हमारा सीना 58 इंची का हो जाएगा। अरे देखो फलाने की घरवाली मेरे दरवाजे खड़ी थी, माफी मांग रही थी, लेकिन राम जी उत्तर देते हैं जो सुलोचना से कहते हैं वह राम है, रामत्व है। राम जी कहते हैं कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की तारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सबका प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। ये है राम। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था, पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम, इसलिए आए धरती पर राम जी, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। 2-4-10 पंक्तियां और पढ़ देता हूं। भैया का आदेश है कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध मुझ चारी। 4 भुजा में अस्त्र शस्त्र लेकर के प्रकट हुए थे राम जी। पर माता पुनि बोली, सौ मत डोली तजऊ तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। क्या करे सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना। माँ की एक आज्ञा सुनी और अखंड अखिल ब्रह्मांड का विधाता अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके एक बच्चे की तरह रुदन करने लगा। मानो आपको, हमको और आने वाली पीढ़ियों को राम जी ये संकेत करना चाहते थे कि तुम कितने ही बड़े बन जाना,
कितने ही बड़े अधिकारी, कितने ही बड़े वक्ता, प्रवक्ता, कवि, उद्योगपति, मंत्री, विधायक कुछ भी बन जाना, पर मां के सामने जब जाना तो बच्चे बन करके जाना। माँ के सामने जो लोग बड़े हो जाते हैं वो दुनिया में बहुत छोटे हो जाते हैं। कि माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए, 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए तो माता के हित जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं, माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, सकल विसन पाए आशीष चित्रकूट आए तो जगदीशा। क्या इकट्ठा किया राम जी ने? सिर्फ आशीर्वाद इकट्ठे किए, जिसका जो राज्य पाठ था वही सौंप दिया। तब निवेदन कर रहा हूं कि मां की इच्छा